सुबह होते ही गोरखनाथ और देवा मिलकर भैरवनाथ को जैसे तैसे घर लाते हैं। घर आने के बाद गोरखनाथ भैरवनाथ को बिस्तर पर लिटाकर एक जड़ी बूटी लेकर आता है वहीं पास के एक जंगल से, और उस जड़ी बूटी को पीसकर मलहम बनाकर भैरवनाथ के जख्मों पर लगाता है, जिससे भैरवनाथ को कुछ राहत मिलती है। फिर भैरवनाथ लेटा लेटा ही कर्ण पिशाचिनी मंत्र जाप करने लग जाता है, जिससे कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी भैरवनाथ की हालत देखकर तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है, लेकिन हड्डियां जुड़ने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है, तो कर्ण पिशाचिनी उसे 2 दिन आराम करने की सलाह देती है और कहती है, तुम 2 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे भैरवनाथ, व्यर्थ की चिंता छोड़ो और आराम करो। बोलकर कर्ण पिशाचिनी अदृश्य हो जाती है। गोरखनाथ भैरवनाथ की हड्डियां जुड़ी देखकर उससे पूछता है, तेरी ये हड्डियां कैसे जुड़ी भैरवनाथ? तब भैरवनाथ उसे बताता है कि मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है, उसी ने जोड़ी हैं ये टूटी हुई हड्डियां। वो टूटी हड्डियों को भी चुटकियों में जोड़ने में सक्षम है, और बाकी तो तू सब जानता है वो क्या क्या कर सकती है। फिर गोरखनाथ कहता है कि हाँ भैरवनाथ, वो सब मैं जानता हूँ, अब तू आराम कर, मैं भोजन बनाकर तुझे उठा लूँगा। ये बोलकर गोरखनाथ भोजन बनाने रसोई घर में चला जाता है। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लग जाता है। अचानक से उसके सिर में तेज दर्द होने लग जाता है, उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है और उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसे जैसे उल्टियाँ आने वाली होती हैं, वो दौड़कर घर के बाहर एक चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है, जिससे घर गंदा ना हो। वो जैसे ही घर के बाहर चबूतरे पर बैठता है, उसके सामने लाल घाट का प्रेत आकर खड़ा हो जाता है एक मोटे आदमी के रूप में, और उससे बातें करने लग जाता है। बातें करते करते लाल घाट का प्रेत अपने असली रूप में आ जाता है। उसके असली रूप में बदलते ही देवा कांपने लग जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, और चीख निकलने के साथ ही देवा बेहोश हो जाता है। देवा की चीख जैसे ही कलवा के कानों में पड़ती है, वो भागकर घर के बाहर आता है। बाहर देवा को बेहोश देखकर वो जल्दी से गोरखनाथ को बुलाने चला जाता है। इधर देवा के बेहोश होते ही लाल घाट का प्रेत देखते देखते विशाल गिद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है और देवा को अपने पंजों में दबाकर उड़ने लग जाता है। गोरखनाथ कलवा के मुंह से जैसे ही सुनता है कि देवा घर के बाहर बेहोश पड़ा है, वो भागकर घर के बाहर आता है। तब उसे देवा उड़ता हुआ दिखता है। देवा को उड़ता देख वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर कोई नकारात्मक शक्ति इसे उठाकर ले जा रही है। वो जल्दी से एक मंत्र उड़ते हुए देवा पर फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही देवा धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द से कर्रा उठता है। गिद्ध बने लाल घाट के प्रेत के पंजों से जैसे ही देवा छूटता है, लाल घाट का प्रेत फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और गोरखनाथ के ऊपर एक मोटा सा पत्थर गिरा देता है। जैसे ही लाल घाट का प्रेत गोरखनाथ के ऊपर पत्थर गिराता है, गोरखनाथ पीछे हट जाता है, जिससे वो पत्थर गोरखनाथ पर नहीं गिरता है। अब गोरखनाथ जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर एक मंत्र लाल घाट के प्रेत पर फूंकने लग जाता है। उसके मुट्ठी बंद करते ही लाल घाट का प्रेत तेज गति से उड़ता उड़ता अदृश्य हो जाता है। लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ से बदला लेना चाहता था, क्योंकि भैरवनाथ ने उसे अपनी लुटिया में कई वर्षों तक कैद करके रखा था। लाल घाट का प्रेत एक बहुत ही दुष्ट आत्मा थी। वो अपने पूर्व जन्म में एक दुष्ट तांत्रिक रह चुका था,
इसलिए वह रूप बदलने में भी माहिर था। वो अपने पूर्व जन्म में एक लाल घाट के किनारे ही रहता था, इसलिए उसका नाम लाल घाट का प्रेत था। देवा के पूर्व जन्म में अधिराज वाले जन्म में लाल घाट का प्रेत उसके शरीर पर मोहित हो गया था। वो उसके शरीर में घुसना चाहता था पर घुस नहीं पाया था अधिराज के यक्षिणी मंत्र साधना के कारण। लेकिन अब लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ और देवा दोनों को मारकर उनका खून पीकर अपना बदला लेना चाहता था। उधर सिंगी अघोरी ने उसे एक बच्चे को उठाकर लाने के लिए कहा था। एक आदमी के कहने पर वो आदमी उस बच्चे के पिता का व्यापारिक पार्टनर था, लेकिन अब उन दोनों में आपस में बन नहीं रही थी। पैसे की लेन देन की वजह से वो आदमी अपने पार्टनर के बच्चे को अगवा करके उससे मोटी रकम वसूलना चाहता था। इसी काम के लिए वो सिंगी अघोरी के पास आया था। सिंगी अघोरी ने उस आदमी से 5,000 रुपये लिए थे उसके पार्टनर के बच्चे को उठाकर लाने के लिए, और वही बच्चे को उठाने का काम उसने लाल प्रेत के घाट को लुटिया से आज़ाद करके दिया था। लाल घाट के प्रेत के भागने के बाद गोरखनाथ देवा को उठाकर अंदर लाता है और उसे भैरवनाथ के कमरे में ही ले आता है। भैरवनाथ देवा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। गोरखनाथ उसे कर्ण पिशाचिनी को बुलाकर उसकी कमर की हड्डी जुड़वाने के लिए बोलकर खुद पास के जंगल में जड़ी बूटी लाने चला जाता है। जंगल से जड़ी बूटी लाते वक्त गोरखनाथ के पीछे एक शैतान बच्चे की आत्मा पड़ जाती है। वो शैतानी आत्मा गोरखनाथ के रास्ते में हड्डी के छोटे बड़े टुकड़े डालकर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर गोरखनाथ को डराने का प्रयास करने लग जाती है। लेकिन गोरखनाथ इन हड्डियों के टुकड़ों से कहाँ डरने वाला था। वो उन हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर अपने बड़े काले झोले में डाल लेता है और कुछ हड्डियों के टुकड़ों को तोड़कर चबाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में गोरखनाथ के सामने एक गरीब कुरूप काला सा बच्चा आकर खड़ा हो जाता है और गोरखनाथ के सामने हाथ फैलाकर कुछ खाने के लिए मांगने लग जाता है। गोरखनाथ उसे वही हड्डी के टुकड़े खाने के लिए देने लग जाता है। तब वो बच्चा उससे कहता है कि वो ये सूखी हड्डियों के टुकड़े नहीं खाता है, उसे चर्बी का गोश्त या मावे की मिठाई खानी है। उसके ये बोलते ही गोरखनाथ समझ जाता है कि ये एक आत्मा है, कोई इंसान नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बेहद चमकदार और लाल सुर्ख भी थी। गोरखनाथ उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चर्बी वाला गोश्त और मावे वाली मिठाई दोनों खिलाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बच्चे की आत्मा कहती है, क्या काम करना पड़ेगा मुझे तुम्हारा? फिर उस आत्मा से गोरखनाथ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और एक लड़के की पहरेदारी करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें रोज चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना और मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें एक पेड़ से बांधकर इतना मारूंगा कि तुम्हारी भूतिया रूह भी कांप जाएगी। ये सुनकर बच्चे की आत्मा डर जाती है, लेकिन चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई के लालच में गोरखनाथ के साथ घर चली आती है। घर आने के बाद गोरखनाथ उसे चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई दोनों खिलाता है, कच्चा कलवा के साथ, और उसे कच्चा कलवा के साथ ही देवा की निगरानी में लगा देता है। गोरखनाथ समझ चुका था कि ये बच्चे की आत्मा भी एक कच्चा कलवा ही है और ये मेरे बहुत काम आ सकता है। वैसे भी कच्चा कलवा बहुत ईमानदार और वादे के पक्के होते हैं, ये मंदिरों में भी जा सकते हैं। इसलिए गोरखनाथ उस बच्चे की आत्मा को अपने साथ घर ले आता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।